मृत्यु के देवता विशाल तोते का रूप लेकर लड़की की जान निकालने जा रहा था, पर लड़की तोते को बताती है कि वो आखिरी बार अपनी माँ से बात करना चाहती है, लेकिन माँ लड़की का फोन नहीं उठाती, जिससे गुस्सा होकर लड़की ने फोन को फेंक दिया था। तोता लड़की की आखिरी इच्छा पूरी होने तक उसके साथ रहने का फैसला कर लेता है। लड़की को नहीं पता था कि उसकी माँ बेरोजगार हो चुकी है, क्योंकि माँ ने बेटी के इलाज में सब कुछ खर्च कर दिया था। माँ लड़की से अपनी परेशानी छुपा रही थी, पर तोते ने उसके कान में सारा भेद खोल दिया था। तभी तोता लड़की के कान से निकलकर बाहर आ जाता है, जिसको देखकर माँ हैरान हो गई थी। माँ को नहीं पता था कि तोता मृत्यु का देवता है, जिस कारण माँ तोते से भीड़ जाती है, जिसमें माँ बेहोश हो चुकी थी। होश में आने पर लड़की उन्हें तोते के बारे में सब कुछ बता देती है। माँ अपनी बेटी के साथ अकेले पल बिताना चाहती थी, जिस कारण तोता ये बात मानकर बाहर चला जाता है, पर माँ ने बगीचे में आकर चुपके से तोते पर हमला कर दिया था। वो तोते को पीट पीट कर उसको जला देती है। फिर आग बुझने पर माँ एक गड्ढा खोदती है और तोता जलने के बाद भी जिंदा था। यह देख माँ तुरंत तोते को उठाकर निकल जाती है। माँ को नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसके अगले दिन ही दुनिया में तबाही शुरू हो चुकी थी। मृत्यु के देवता का अस्तित्व समाप्त होने से अरबों मक्खियां पूरे शहर में फैल चुकी थी और इंसान अब शांति से मर भी नहीं सकते थे। पर लड़की और उसकी माँ दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन लड़की को पता चल जाता है कि माँ ने मृत्यु के देवता को मार दिया है, जिसको लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तभी माँ का शरीर अचानक बड़ा होने लगा था, पर अगले पल ही वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। वो मरते हुए लोगों की आवाजें सुनकर पागल हो रही थी। जब एक मक्खी उसके हाथ पर आकर बैठती है तो मक्खी टपक जाती है। यह देखकर महिला समझ चुकी थी कि मृत्यु देवता की शक्तियां अब उसके अंदर आ चुकी हैं, जिससे वो तोते की जिम्मेदारियां लेकर दुखियों की मदद करने और मरने वालों को स्वर्ग भेजने का काम करने लगी थी। तभी अचानक एक दिन तोता महिला के मुंह से बाहर निकल आता है, जिसको देखकर माँ समझ चुकी थी कि उसका बेटी से विदा लेने का समय आ चुका है। जिसके बाद तोता बेटी की जान लेकर उड़ जाता है।